हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रफीउद्दीन आरटीसी में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपके सामने लेकर के हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो चलिए वास्तविक संख्या, इसको पढ़ने से पहले हमको कुछ और नंबर के बारे में पढ़ने पड़ेगा। तो देखिए पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कुछ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति को अगर कह दिया जाए, चाहे कोई बच्चा को कह दिया जाए कि बाबू अब गिनिए, तो कहां से स्टार्ट करेगा? 1 से। तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि हम प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट करते हैं? तो 1 से स्टार्ट करते हैं। कहां तक जाते हैं? तो इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, क्योंकि गिनती का कोई लिमिट नहीं होता है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के अगर समूह में अगर जीरो हम शामिल कर देते हैं, प्राकृत संख्या के पहले अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो क्या बनता है? तो आपको इससे बनेगा एक पूर्ण संख्या। क्या बनेगा? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। होल नंबर। उसके बाद देखेंगे अगर पूर्ण संख्या क्या होता है कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के पहले अगर जीरो शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। उसके बाद देखेंगे अगर पूर्ण संख्या में अगर निगेटिव वाला नंबर अगर जोड़ दें, ऋणात्मक अगर संख्या जोड़ दें, तो क्या बनेगा? तो आपका उसका जो नया परिवार बनेगा वो बन जाएगा आपका, उसको कहेंगे हम लोग पूर्णांक। क्या कहेंगे बच्चों? पूर्णांक। यानी प्राकृत संख्या में अगर जीरो शामिल कर देंगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। अगर पूर्ण संख्या के पहले अगर निगेटिव वाला नंबर अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? तो पूर्णांक बन जाएगा। अगर पूर्णांक, अब देखिए, अब यहां से उसके बाद अब ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगा? अब ये सभी संख्या जो है से हमारा कहलाएगा एक परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या। और एक और नंबर होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के परिवार क्या होता है? उसको अलग रखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो ये होता है आपको प्राकृत संख्या से मिलकर के पूर्ण संख्या बनता है। यानी जितना भी प्राकृत संख्या उसको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। जितना भी प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता था, प्राकृत पूर्ण शामिल हो जाता है, तो सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से सभी प्राकृत को पूर्णांक भी हो जाता है। पूर्णांक किसको कहते हैं कि पूर्ण संख्या के पहले अगर निगेटिव नंबर अगर जोड़ देंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। और ये सभी संख्याएं किसका हिस्सा? एक परिमेय संख्या हिस्सा है। जितना भी प्राकृत है, जितना भी पूर्ण है, जितना भी पूर्णांक हो गया, सबके सब एक परिमेय संख्या कहलाता है। और एक होता है अपरिमेय संख्या। अगर ये दोनों को आपस में अगर मिला दे, ये दोनों को अगर आपस में मिला दे, तो ये जो नंबर नया बनता है, ये जो परिवार नया हमारा बनेगा, इसी को हम लोग कहेंगे रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। दोनों को मिला करके, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है। अगर पूर्ण संख्या में अगर निगेटिव नंबर जोड़ देंगे तो पूर्णांक बनेगा। और ये सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी परिमेय संख्या के परिवार अलग हो गया। और एक होता अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के परिवार क्या होगा? अलग होगा। और ये दोनों अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक वास्तविक संख्या का निर्माण कर देगा दोस्तों। ये आपका नंबर बेसिस, मेन नंबर का आपको स्ट्रक्चर मेन बता देंगे किस तरह से हमको पढ़ना है। तो देखिए आगे फिर हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या कुछ फैक्ट वगैरह देखेंगे इसमें। तो देखिए प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। यानी कोई भी नंबर अगर किसी को भी अगर स्टार्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट में जीरो नहीं था। अब जीरो का थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। जीरो फर्स्ट में नहीं था, शून्य नहीं था। अगर शून्य के बोल दिया जाए कि शून्य के खोज कौन किया था? शून्य का खोज, तो शून्य का खोज किए थे एक बिहार के गणितज्ञ थे, बहुत फेमस। वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट इन्होंने ही वैसे शून्य का खोज किया। और शून्य के साथ साथ और क्या चीज की खोज किया? तो दशमलव का भी खोज किए थे इन्होंने ही।
दशमलव हो गया, या फिर और क्या बोले, पाई, पाई का भी खोज क्यों किया, आर्यभट्ट ने। तो ये आर्यभट्ट हमारे बिहार के रहने वाले एक बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। तो हमारे बिहार के बहुत 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 आगे जा चुके हैं, यानी कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी नहीं 1000 पे भारी। तो देखिए आर्यभट्ट यानी गुप्त काल के समय में इनका अगर जन्म देखें हम लोग, तो इसका जन्म गुप्त काल में हुआ था 476 ईस्वी के शायद समय में, और इनका जन्म हुआ था पटना। अभी जो पटना हम लोग बोलते हैं उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता बोला जाता था, तो वही पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था आर्यभट्ट। तो ये शून्य का थोड़ा सा हम कहानी आपके सामने रख दिए। शून्य के खोज आर्यभट्ट ने किए थे। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के पटना जिला के। और उसके बाद दशमलव का भी खोज किए, पाई का भी खोज किए। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो जाएगा 1। आगे क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या दोस्तों हम नहीं बता सकते हैं क्या होगा। तो जब नहीं बता सकते हैं तो उसी को बोला जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं कि अनंत, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम से लेकर के 1 से लेकर के 1 + 2 + इस तरह से 20 तक के योगफल अगर पूछ दिया जाए तो इसका योगफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, n × n + 1 बाई 2, n × n + 1/2। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको हो जाएगा, n की जगह पर कितना है 20 रखना है, 20 × 20 + 1। तो 20 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और बटा में 2 से इसको काटेंगे 10 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। यानी कि आपको अगर प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ दिया जाए तो आपका इस तरह से आपको बना लेना है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर नवोदय नेत्रहाट का अगर बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, और 10th में बोर्ड में भी क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्या की कहानी देखते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को परिभाषा अगर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या के पहले क्या करते हैं, शून्य अगर शामिल कर देंगे तो उसका जो परिवार बनेगा, यानी कि जो समूह बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो जहां से स्टार्ट होगा दोस्तों वही तो सबसे छोटा होगा ना, इसलिए इसका सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि अनंत बोल सकते हैं हम लोग, अनंत। उसके बाद आते हैं कि अगर प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल अगर पूछ दिया जाए तो, जैसे इसमें प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछ दिया जाए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछ दिया जाए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल अगर पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या इसका लिए यूज करेंगे, तो n × n-1/2 यूज कीजिएगा, n × n-1/2। अगर प्राकृत संख्या रहे तो n × n + 1/2, अगर पूर्ण संख्या रहे तो n × n-1/2। तो देखिए दोस्त प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग अब आप बता सकते हैं क्या होगा। तो चलिए इसको प्रथम n यानी कि 10 × n-1, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9/2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। यानी कि अगर प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45। तो इस तरह से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। n जितना n की जगह पर बोलेगा वो आपको n रखना है, n-1 × -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2। आपको कट पीट कर करके आंसर आ जाएगा। तो आगे अगर देखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी, अब क्वेश्चन सुनिए मेरा, कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है।
और दूसरा क्वेश्चन है दोस्त कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या है? प्रकृत संख्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो देखिए सभी प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या बोला है तो पूर्ण संख्या के बारे में हमको बताना है ना। तो देखिए पूर्ण संख्या में क्या प्रकृत संख्या कहाँ से वन से स्टार्ट होता है? क्या वन से इसमें शामिल नहीं है? है, यानी पूर्ण संख्या में प्रकृत संख्या आ जाता है, सबसे छोटा हो जाता है प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, देखिए वन शामिल है। तो हाँ दोस्तों, इसको बोल सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ यस, ये सही है, यस सही है। उसके बाद अगर आ जाए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या है? अब देखिए सभी पूर्ण के बोला है, पूर्ण कहां से शुरू होता है? जीरो से। तो सभी पूर्ण संख्या प्रकृत है। क्या प्रकृत, देखिए प्रकृत में जीरो है, पूर्ण में जीरो होता है, लेकिन प्रकृति में जीरो है क्या? देखिए क्वेश्चन बोला है कि सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण तो जीरो भी है, तो जीरो प्रकृति में शामिल है नहीं है, इसलिए सब पूर्ण संख्या प्रकृत नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम लोग कह दिया जाए कि हम लोग जितना भी औरंगाबाद के निवासी हैं वो बिहार के हैं कि नहीं है, तो बिल्कुल है, सही है। अगर कह दिया जाएगा कि जितना भी बिहार के निवासी है सब औरंगाबाद के हैं, तो क्या सही है? नहीं ना। इसी तरह छोटा से बड़ा की ओर सही हो जाता है, यानी कि सभी प्रकृत को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्रकृत नहीं बोल सकते हैं। सभी पूर्ण को प्रकृत नहीं बोल सकते हैं, ये नो होगा दोस्तों, नहीं 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 इसमें हाँ। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सही है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत नहीं है। चलिए आगे इसके बाद देखेंगे हम लोग। अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे देखेंगे। अब देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में, अगर पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर देंगे तो जो समुच्चय बनेगा, जो परिवार बनेगा, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या बोले कि पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर ऋणात्मक संख्याओं को, निगेटिव वाले नंबर को अगर शामिल कर देंगे, उससे जो परिवार बनेगा, जो समूह बनेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो पूर्णांक जो है से कितने प्रकार के होता है? अगर पूर्णांक आ जाए कितने प्रकार का होता है, तो पूर्णांक जो है से दो प्रकार का होता है। इधर वाले को हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इधर वाले को हम लोग बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। जो माइनस में रहता है उसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो देखिए दोस्तों, और जीरो क्या है? जीरो क्या है? तो जीरो ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक है। जीरो कैसा पूर्णांक है? ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। अब देखेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर आ जाए, धनात्मक पूर्णांक किधर होता है? तो जीरो पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो जीरो के दाएं साइड, अगर दाएं साइड वाला नंबर क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। और माइनस की यानी कि लेफ्ट साइड चलेंगे जीरो के बाएं साइड, तो आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगा। अब देखते हैं कि सबसे छोटी अगर नंबर मिल जाएगा, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होता है। तो देखिए सबसे छोटी अगर पूछ दिया जाए तो इधर चलेंगे बाएं तरफ, तो बाएं तरफ देखिए ना, तो इसको बाएं तरफ कहां तक है? ये अनंत तक है, कहीं भी रुकता नहीं है दोस्तों, ना तो इधर ना तो इधर, ना तो बड़ा बता सकते ना छोटा बता सकते। देखिए बाएं, बड़ा भी बताना होगा तो बड़ा बताने के लिए किधर चलेंगे? दाएं साइड। इधर भी अनंत तक होता है और इधर भी ये अनंत तक होता है। तो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी पूर्णांक और सबसे छोटी पूर्णांक कोई भी नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि सबसे बड़ी पूर्णांक अनंत, सबसे छोटी पूर्णांक अनंत। कौन ऐसा पूर्णांक है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है? तो शून्य।
अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो क्या सभी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या इसमें शामिल है कि नहीं है, तो जितना भी प्राकृत संख्या इसमें शामिल हो गया तो सभी प्राकृत को हम पूर्णांक बोल सकते हैं। सही है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो पूर्ण कहां से होता है, जीरो से, तो जीरो से देखिए जीरो से शामिल है कि नहीं है, यानी पूर्ण वाला क्रम है कि नहीं है, ये सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक कहला जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि सभी पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो माइनस में भी होता है, तो जितना भी पूर्णांक वाला संख्या है सब प्राकृत है। हो सकता है कभी प्राकृत माइनस में नहीं होता, लेकिन जितना भी पूर्णांक है, हम कह रहे हैं कि जितना भी पूर्णांक है सब के सब प्राकृतिक है, तो सही है कि गलत है, आप सोच सकते हैं। यानी कि प्राकृतिक ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, ऋणात्मक भी होता है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सभी पूर्णांक ना तो प्राकृतिक होता है और ना पूर्ण संख्या होता है, तो इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट, हम लोग देखेंगे सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी दो से पूरा कटने वाली संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर मिल गया तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो इकाई अंक आपको देखिएगा, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या 8 हो जाए, ये सब अगर इकाई अंक में रहेगा तो सम संख्या। कितना हो बड़ा नंबर हो, कोई भी डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, कितना हो अंक का नंबर हो, तो सम संख्या पहचानने के लिए हमको इकाई अंक आपको देखना है। इकाई अंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करता है, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से अनंत तक। अगर सबसे छोटी सम संख्या आ जाएगा, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे बड़ी सम संख्या तो नहीं बता सकते हैं। अगर सबसे बड़ी आ जाए, बड़ी तो बड़ी में क्या बोलेंगे, अनंत, सबसे बड़ी अनंत, नहीं बता सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आप देखेंगे कि सम संख्याओं का योगफल, अगर प्रथम सम संख्याओं का योगफल अगर पूछा जाए कि प्रथम सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देते प्रथम सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो इसके लिए फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा n इंटू एन प्लस वन। इससे अगर क्वेश्चन रहे कि प्रथम 30 सम संख्या का योग बताएं, प्रथम 30 सम संख्या का योग बताएं, तो क्या करेंगे, 30 इंटू 30 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा आपको 30 गुने 31। अब 31 में 3 से अगर 30 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि 930। 930 यानी कि ये प्रथम n सम संख्याओं का अगर योग पूछा जाए तो n इंटू एन प्लस वन, तो इस तरह से आप कोई भी नंबर, कोई भी अगर दिया जाए कोई भी क्वेश्चन, तो आप बना सकते हैं आसानी से। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, पॉइंट नंबर 5, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, यानी विषम संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, बस याद रखिएगा, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो से विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1,
3 5 7 9 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अगर इसमें क्वेश्चन है कि सबसे छोटी विषम संख्या, आपको रहेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा 1। अगर सबसे बड़ी आ जाए तो सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा दोस्तों, नहीं बता सकते आप। तो सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत है। अब बताइए आप, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी अगर पूछ जाए पूर्णांक तो अनंत है, सबसे बड़ी पूर्णांक अनंत है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। ये सब आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर प्रथम n विषम संख्याओं का अगर योग पूछ दिया जाए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो इसके लिए दोस्तों आप याद रखिएगा n स्क्वायर, क्या करना है n स्क्वायर, यानी उसका स्क्वायर कर देना है। इससे क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि प्रथम 15 विषम संख्या का योग, 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो क्या करना है आपको, विषम संख्या का योग जब भी पूछा जाएगा आपको सिंपली क्या करना है, उसका स्क्वायर n स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, इसका ट्रिक भी हम बताए हैं कि जिसका इकाई अंक 5 रहे तो कैसे करेंगे। तो 5 के स्क्वायर कितना है, 5 के स्क्वायर होता है 25 है, एक में कितना से गुना करना है, अगली संख्या एक ज्यादा से, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, 15 का है 225। अगर इसी तरह से अगर रहे कि 35 के स्क्वायर क्या होगा, तो 35 के क्या करेंगे 5 के 25 और 3 में कितना से गुना करेंगे, एक ज्यादा से, 3 में गुना कर लेंगे 4 से, तो 3 चौके 12, 1225। ये स्क्वायर का आपको ट्रिक है कि कैसे जल्दी से गुना करेंगे हम लोग, कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी ने आज देखा है क्या क्या हम लोग देखे। सबसे फर्स्ट देखे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े। दूसरा क्या पढ़े, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े। उसके बाद पूर्णांक के बारे में आप जाने कि पूर्णांक क्या होता है। फिर सम संख्या के बारे में आप जाने। फिर पांचवा टॉपिक आप जाने विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, आपसे एक क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि -8 कैसी संख्या है, -8 कैसी संख्या है, -8 कैसी संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, सम है कि विषम है, क्या है। आप इसका कमेंट जरूर कीजिएगा कि -8 कैसी संख्या है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका ये। उसके बाद क्वेश्चन आप बताइए कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या का योग, 12 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, 12 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, कमेंट भी कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग, 20 पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग। चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम 24 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। अगर दोस्तों अगर आपको आता हो तो कोशिश कीजिए इस सभी क्वेश्चन को कमेंट में कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।